ठीक है, टैबलेट चल रहा था हमारा बेटा, हमारे जो नई यूनिट स्टार्ट करी थी हमने टैबलेट करी थी। जो फर्स्ट क्लास में आए हैं, ठीक है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं ले पाए थे, लास्ट लेक्चर काफ़ी दिन पहले हुआ था, ठीक है, तो टैबलेट चल रहा था। टैबलेट होता क्या है? टैबलेट हमारी एक सोलो डोजेस फॉर्म होती है, जिसको आप नॉर्मल जो आप टैबलेट खाते हैं, जो किसी भी चीज़ के आप टैबलेट खाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि क्या होती है वो, ठीक है। तो उसका हमें देखना था, हमने उसकी एडवांटेज उसकी डिसएडवांटेज हमने लिख ली थी, यस और नोट? यस शायद उसके टाइप्स भी लिख लिए थे हमने। हेलो, यस सर। हाँ जी सर, आ रही है। टाइप्स हो गए थे उसके टैबलेट के? यस सर। टाइप्स लिखाए थे या खाली हेडिंग डलवाई थी बस? यस सर। हेडिंग हुई थी, ठीक है। यस सर। अरे कोई एक बता दो, सब तो यस सर कर रहे हैं। कोई एक बता दो प्रॉपर सर की। आपने टैबलेट, हाँ हाँ बताओ सत्यम। टाइप ऑफ टैबलेट में ओरल टैबलेट कराया था सर। टाइप ऑफ टैबलेट में ओरल टैबलेट हो गया था। सर उसके अंदर 3 डॉट लिखवाए थे सर। अच्छा, इसके अंदर क्या यस लिखाया सर। था? कंप्रेस ये टैबलेट। स्वेबल टैबलेट, शुगर हाँ हाँ, शुगर कोटेड। शुगर कोटेड टैबलेट, अच्छा अच्छा, चलो उसमें ही लिखो फिर। सस्टेन रिलीज टैबलेट। कंटिन्यू करो। देखो, हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं एक बार। टैबलेट के बारे में पढ़ रहे हैं। टैबलेट क्या होती है? टैबलेट मीन्स जो आप दवा खाते हैं, बट्टी बोलते हैं जिसको आप, सिंपल, ठीक है। वो आपकी एक ठोस खुराक होती है। देखा होगा आपने टैबलेट, जो आप टैबलेट खाते भी हैं, ठीक है, वो ना तो पानी होती है आपकी, ठीक है, ना वो आपका पाउडर होता है, वो आपकी ठोस खुराक होती है, ठोस होती है वो, ठीक है, टूटती है वो। तो ठोस चीज़ें आपकी टूटती है, ठीक है। तो टैबलेट हमारी एक ठोस खुराक होती है, जिसके अंदर मेडिकामेंट हमारा मिक्स होता है। मेडिकामेंट क्या होता है? मेडिकामेंट आपका वो होता है जो आपका दवाई को, सॉरी, आपके किसी रोग को ठीक करता है। जैसे आपने बुखार के लिए दवाई खाई, ठीक है, तो आपका फीवर ही ठीक होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपने फीवर के लिए मेडिसिन ली है, तो आपका फीवर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फीवर आपका जिस कारण से ठीक हुआ है, वो किस लिए हुआ है? क्योंकि उसमें आपका दवाई में आपका मेडिकामेंट था, ठीक है। तो ये होता है। तो जो इसकी डेफिनेशन बनेगी, सिंपल डेफिनेशन ये बनती है कि टैबलेट आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म विच कंटेन मेडिकामेंट एंड सर्कुलर और एनी शेप, ठीक है, प्रिपेयर बाय आइदर कंप्रेशन मेथड, ठीक है, या टैबलेट या बट्टी हमारी ठोस खुराक होती हैं, जिनमें हमारा मेडिकामेंट मिला होता है, ठीक है। यह किसी भी शेप की होती है आपकी, होती तो आपकी किसी भी शेप की हैं, बट जो हम जनरली देखते हैं, जो हमारे जनरली रूटीन में है, वो आप या तो गोल होती है या फिर लंबी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई और टैबलेट देखी नहीं होगी। या तो आपने गोल टैबलेट देखी है, दवाई जैसे आपकी डिस्प्रिन आती है, गोल होती है बिल्कुल वो, या फिर आपकी थोड़ी लंबी दवाई आती है बस, ठीक है। तो क्या टैबलेट, ठीक है, बट्टी हमारी एक ठोस खुराक होती है, जो हमारी सॉरी सिलेंड्रिकल या सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है। इसमें मेडिकामेंट मिक्स होता है, जो कंप्रेशन मेथड के द्वारा बनाई जाती है। अब कंप्रेशन मेथड होता क्या है, ये आप आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमने उसकी एडवांटेज देखी थी, उसकी डिसएडवांटेज कि गुड मॉर्निंग सर। उनमें अच्छाई क्या है, उनमें बुराई क्या है, ठीक है। अब फिर हमने देखे थे उसके टाइप्स। अब आपकी टैबलेट कई तरह की होती हैं। कोई ये कहेगा कि टैबलेट के टाइप का क्या फ़ायदा, क्या मतलब, कि भाई टैबलेट तो एक तो गोल होती है, एक वैसी होती है। तो टाइप से यहाँ मतलब ऐसे नहीं है, यहाँ टाइप से मतलब है आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, हम उसको उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। प्रकार का मतलब उस प्रकार है, यहाँ इसका हेडिंग का नाम है कि टैबलेट के प्रकार, ठीक है। तो टैबलेट भी आपकी कई प्रकार की होती है, यस, हाँ, हमारी टैबलेट भी कई प्रकार की होती है। कैसे? एक तो आप जो नॉर्मल क्या करते हैं, आपने ली और खा ली, आपको पानी नहीं पीना पड़ा उसके ऊपर, होती है ना। जैसे आप सॉरी कैल्शियम की गोली खाते हैं, आप कैल्शियम की गोली मुंह में रखते हैं और बस मुंह में रखी रहती है आपकी, वो डिजोल्व होती रहती है, उसके ऊपर आप पानी नहीं पीते। तो वो क्या है आपकी? वो सस्टेन रिलीज टैबलेट है। सस्टेन रिलीज मतलब धीरे 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 रिलीज होती है आपकी वो, ठीक है। दूसरी क्या होती है, आप खाते हैं, पानी पी लेते हैं, वो चली जाती है, उनको बोलते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट, ठीक है, उनके ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है। फिर आती है आपकी च्यूएबल टैबलेट, जैसे आप सेंटा फ्रेश खाते हैं। सेंटा फ्रेश तो आपकी एक टॉफ़ी, वो तो अलग टाइप है कॉस्मेटिक का, ठीक है, बट आपकी कुछ टैबलेट ऐसे होते हैं जो आप चबाते हैं,
तो उनको बोलते हैं हम च्यूएबल टैबलेट। ठीक है, फिर आती हैं आपकी सस्टेन रिलीज टैबलेट। ठीक है, तो ये जो आपके टैबलेट के प्रकार है ये डिपेंड करते हैं कि उसका आप यूज़ कैसे कर रहे हैं, उसका प्रयोग कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग थी टाइप्स ऑफ टैबलेट, उसकी सब हेडिंग थी एक, उसमें हमने लिखा था टैबलेट इंजेक्ट ओरल या ओरल टैबलेट। ठीक है, फिर ओरल टैबलेट के हम टाइप लिख रहे थे। ठीक है, देखो ओरल का क्या मतलब होता है, ओरल, ओरल मीन माउथ। ठीक है, जो हमारी ये ओरल कैविटी है ये माउथ होता है जो हमारा, इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, मुख, ओरल का मतलब होता है आपका मुख यानी कि मुंह। ठीक है, तो जो सिंपल सी बात है, ओरल टैबलेट में आपकी वही टैबलेट आएंगे जो आप मुंह से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लिख लिया था आई थिंक एंटेरिक कोटेड, सस्टेन रिलीज टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट, ये तो लिखा था। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इसमें, नेक्स्ट लिखिए मल्टी लेयर टैबलेट, MULTI, मल्टी लेयर टैबलेट, MULTILAYER, मल्टी लेयर टैबलेट। मल्टी लेयर टैबलेट। च्यूएबल लिख लिया था हमने, चबाने वाली। यस सर। ठीक है, चलो सर एक बार बता दो कि इसमें कितने टाइप हो गए ओरल वाले में। सर चार वाले में सर मल्टी लेयर, सस्टेन रिलीज, च्यूएबल, शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग। एक और लिख लो नेक्स्ट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, ENTERIC, एंटेरिक कोटेड टैबलेट। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है परेशान मत हो बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है पहली क्लास दी है तो इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल परेशान मत हो, जो आपको सुनाई दे रहा है आप उसको ध्यान दीजिए। एक दो दिन आप क्लास देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट टेंस। एंटेरिक कोटेड टैबलेट, ENTERIC, एंटेरिक कोटेड टैबलेट। अब नेक्स्ट लिखो बी, वो फर्स्ट तो ये तो ओरल थे, अब नेक्स्ट लिखो बी। ये जैसे भी आपको लिखना है ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना ये वाली, टैबलेट यूज्ड इन, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी, ORAL, ओरल कैविटी। देखो पहला पॉइंट क्या था इसमें, ओरल टैबलेट, ओरल टैबलेट, और ये हमने बी पार्ट क्या लिखा, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। तो कुछ डिफरेंस किसी को समझ में आता है कुछ इसमें कि ऐसा क्यों लिखा हमने? नहीं, कोई बात नहीं, अब आएगा देखो समझ में। इसका लिखो टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी, अंडरलाइन करो, लिखो इसमें फर्स्ट, इसमें कौन कौन सी आपकी टैबलेट होती हैं, लिखो फर्स्ट बक्कल टैबलेट, BUCCAL, BUCCAL, बक्कल टैबलेट, BUCCAL, बक्कल टैबलेट। नेक्स्ट लिखिए लोजेंजिस, LOZENGE, LOZENGE, लोजेंजिस, इसको बोलते हैं लोजेंजिस। नेक्स्ट लिखिए सबलिंगुअल, SUBLINGUAL, सबलिंगुअल, SUBLINGUAL, सबलिंगुअल टैबलेट, TABLET। सबलिंगुअल टैबलेट। ठीक है, बक्कल टैबलेट, लोजेंजिस, सबलिंगुअल टैबलेट। और लास्ट लिखो डेंटल कोन, DENTAL, डेंटल, DENTAL, डेंटल कोन, CONE, कोन। देखो बेटा
सिंपल सी बात है, जो हमने इसका ए पार्ट लिखा था, मतलब इससे हमने जो पहले हेडिंग लिखी थी, जो इससे हमने पहले टाइप्स लिखे थे, वो क्या थे? हमने ओरल टैबलेट, ठीक है। हाँ बताओ शोएब। जो हमने इससे पहले टाइप लिखा था वो क्या थी? हमारी ओरल टैबलेट, ठीक है। मीन्स आप ओरल रूट से उनको ले रहे हैं, इंगल्फ कर रहे हैं। ओरल रूट से हम उनको ले रहे हैं, वो ओरल रूट से लेने के बाद हमारे स्टोमक में जा रही है, उसका मतलब ये था। अब जो हमने यहाँ पे लिखा टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, ये ना, ये वाले जो टैबलेट होंगे ये सिर्फ हमारी ओरल कैविटी में ही रहेंगी, मतलब यहाँ तक रहेंगे, हमारे माउथ तक, यानी कि हमारे मुंह में ही रहेंगे। कैसे? देखो, जो आपके डेंटल कोन होते हैं, डेंटल कोन से समझ रहे हो आप? कुछ डेंटल का मतलब क्या होता है? टीथ वगैरह। टीथ, टीथ या दांत, सीधे सिंपल का मतलब है। डेंटल का मतलब होता है कि दांत से कुछ मतलब होगा, ठीक है। तो जैसे किसी के दांत में कुछ कीड़ा वगैरह है, किसी का दांत खोखला हो जाता है, हो जाता है, यस सर। ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, कुछ आपको हल्का सा कुछ उठा के उसमें अंदर ऐसे रख देता है, जिसको बोलते हैं कि मैंने दांत भरवाया, जाड़ भरवाई है, बोलते हैं, यस सर। ठीक है। तो ये वो आपके जो डेंटल कोन है वही है। देखो, दांत में रहे, ये कहीं और नहीं गया, आपके ओरल में, आपके मतलब मुंह के अंदर ही रहा, तो इसलिए इसका नाम है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, कि आपके सिर्फ ओरल कैविटी में ही यूज हो रहे हैं। तो डेंटल कोन का मतलब आपके दांत में हो गए। फिर आती है आपकी बक्कल टैबलेट। आपने देखा होगा कुछ टैबलेट ऐसी होती है, जैसे कोई बीपी का पेशेंट होता है, कोई हार्ट का पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनको दिल की और ये बीपी की बीमारी होती है, तो उनको डॉक्टर कुछ इस तरह की टैबलेट देता है, वो जीभ के नीचे दबा लेते हैं बस। देखा है या सुना है किसी से? यस सर। हार्ट पेशेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बोलते हैं बेटा हम बक्कल टैबलेट, कि हमने बक्कल कैविटी के नीचे रख ली और कर ली, जैसे बहुत से लोग वो करते हैं अपना, समझ रहे हो? समझ गए, समझ हाँ गए जी। हाँ, आदित्य समझ गया, देखो। तो इस तरह के टैबलेट को बोलते हैं आप बक्कल टैबलेट, ठीक है। दूसरी, फिर नेक्स्ट लिखी हमने सबलिंगुअल टैबलेट। क्या लिखा? सबलिंगुअल टैबलेट। तो जैसे हम बक्कल के नीचे रखते थे, ठीक है, इस तरह कुछ टैबलेट ऐसी होती है, हम गालों के, या तो गाल के इस तरफ या गाल के इस तरफ रखते हैं, उनको बोलते हैं बेटा सबलिंगुअल टैबलेट। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, उनमें जो लिखेंगे वो आगे लिखेंगे, पहले क्या है, पहले समझ में आना चाहिए हमें कि मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बक्कल का मतलब, हेलो सर। हाँ बताओ। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ। हाँ हाँ बिल्कुल। सर जो आपने ये सब लिंक बोला, सबलिंगुअल, हाँ सब का मतलब होता है बिलो। क्या? बिलो बिलो। अच्छा, और लिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे। बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, कुशाल। हाँ जी सर। हाँ अब आइए बेटा, बताओ। मैं कह रहा हूँ सर जो सब का मतलब बिलो, हेलो। और सब का बिलो, का मतलब टंग, हेलो। जीभ के नीचे। आप कह रहे हैं जीभ, अच्छा जीभ के नीचे। हाँ जी सर। देखो, अगर मैं आपको ये कहता, देखो, इसमें तो मैं आपको चाहता तो मैं आपको एक चीज़ लिखा सकता था, उसकी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में आपका पूरा जाता है, ठीक है। बट मैंने आपको इसके डिस्ट्रीब्यूशन आगे भी करा दिए। तो सबलिंगुअल का मतलब भी वही है, आप यहाँ रख लो, देखो यहाँ पे रखोगे आप, यहाँ पे रखने का मेन तो होता ही नहीं, जाड़ पे आप दवाई रखोगे वो रखी नहीं जाती, वो घिसक के आएगी आपकी यहीं, ठीक है। तो ये आपकी सब बक्कल के अंदर इन्वॉल्व है। तो सब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हो बिल्कुल। सब लिंगुअल का मतलब यही होता है कि सब का मतलब बिलो, और लिंगुअल मीन्स आपकी जीभ या टंग, ठीक है, सही कह रहा था ये। और फिर नेक्स्ट लिखा हमने लोजेंजिस, ये आपका अलग है। लोजेंजिस क्या है? जैसे आप विक्स खाते हो, विक्स की आपकी टैबलेट होती हैं, आपकी हॉल्स की टैबलेट होती हैं, ठीक है। ये होती हैं बेटा आपकी लोजेंजिस, जिनको आप धीरे धीरे मतलब एक तरह से चूसते रहते हैं हम उनको, ठीक है। और जो उनके अंदर मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी में रिलीज होता रहता है, ठीक है। खाते क्यों हैं आप हॉल्स या विक्स? क्यों खाते हैं? पेट का दर्द ठीक करने के लिए थोड़े खाते हैं। खाते आप क्या है कि आपको गले में कुछ टॉन्सिल्स वगैरह, ठीक है, या आपका गला बंद होता है, जुकाम वगैरह होता है, मीन्स उसकी बात बक्कल कैविटी की हो रही है यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम था टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। अब सी लिखो, सी लिखिए अब, या थर्ड जैसे भी आप लिखना चाहते हैं वैसे लिखिए। टैबलेट, टैबलेट यूज्ड बाय अदर रूट, टैबलेट, TABLET, टैबलेट यूज्ड,
USED, used by other route, OTHER, other route। इसमें लिखिए फर्स्ट, टैबलेट यूज्ड बाय अदर रूट, अंडरलाइन कर देना, फर्स्ट लिखो। देखो ओरल, सॉरी, या तो आप टैबलेट ओरल ले सकते हैं, इसके अलावा टैबलेट आप कैसे ले सकते हैं वो लिखेंगे अब हम। तो इसमें फर्स्ट लिखिए इम्प्लांटेशन, IMPLANTATION, इम्प्लांटेशन टैबलेट, इम्प्लांटेशन, IMPLANTATION, इम्प्लांटेशन। देखो इम्प्लांट, इम्प्लांट का मतलब क्या होता है? इम्प्लांट का मतलब सुना है किसी ने? हाँ जी सर। हाँ बताओ। सर इम्प्लांट वो होता है कोई आवाज में फिर गड़बड़ आ रही है आपकी कुशल। कोई पार्ट हाँ कोई पार्ट बॉडी के अंदर लगाना सर। कोई पार्ट बॉडी के अंदर लगाना, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इम्प्लांट का मतलब ही होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, आपकी कुछ टैबलेट ऐसी होती है, बहुत ही उनका जो नेचर होता है इस तरह का प्रिपेयर करते हैं हम। जैसे सपोज अगर मेरे यहाँ पे कोई कट या चोट लगी है, ठीक है, तो आप उस टैबलेट को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर आप ड्रेसिंग वगैरह कर देंगे तो वो वहीं पर डिजोल्व हो गया आपकी बस। तो इस तरह की चीज़ को बोलते हैं हम इम्प्लांट, ठीक है, मतलब हमने उसको इम्प्लांट कर दिया, उसको यहाँ पे लगा दिया और उसकी ड्रेसिंग कर दी, वो वहीं पे फिक्स रहेगी और अपना एक्शन देती रहेगी वहाँ पे, तो इस तरह को बोलते हैं इम्प्लांट। सेकंड लिखो, सेकंड लिखिए वेजाइनल, VAGINAL, वेजाइनल, वेजाइनल, VAGINAL, वेजाइनल, वेजाइनल टैबलेट, मैं बताऊं? TABLET, वेजाइनल टैबलेट। देखो मेल फीमेल दोनों के अपने अलग अलग प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है प्राइवेट पार्ट्स में, ठीक है, तो जो वहाँ पे आपकी टैबलेट यूज़ होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल टैबलेट, इन केस ऑफ फीमेल, सॉरी हाँ इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है, फीमेल के केस में इसका नाम आ जाता है आपका वेजाइनल टैबलेट, ठीक है। तो वेजाइनल टैबलेट क्या होते हैं, जो आप प्राइवेट पार्ट्स पे अगर आपको इचिंग है या कुछ भी किसी भी तरह की दिक्कत है जो भी है, ठीक है, वो आपकी जिस टैबलेट से हम ठीक करते हैं उनको बोलते हैं वेजाइनल टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डी, चलो डी रहने देते हैं, डी इतना आपके लिए खास इतना कुछ है नहीं, बाद में आपको लास्ट में लिखा देंगे। तो हमने कुल मिला के टाइप्स ऑफ टैबलेट, यानी कि टैबलेट के प्रकार हमने क्या क्या देखे। फर्स्ट तो हमने देखा आप हमारी ओरल टैबलेट, वो ओरल वो ओरल आपकी वैसी टैबलेट है कि आपने ली और आपके स्टोमक में चली गई, वहाँ पे एक्शन देगी। जैसे आपने सस्टेन रिलीज टैबलेट ली, एंटेरिक कोटेड ली, फिल्म कोटेड, च्यूएबल टैबलेट, शुगर कोटिंग, ठीक है, अभी आपको सिर्फ नाम पता है, इनके अंदर क्या होता है वो भी लिखेंगे। फिर दूसरे हमने देखी टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, जो आपकी सिर्फ ओरल कैविटी में ये आपकी यूज़ होंगी, जिसमें हमारा बक्कल, एक वैसे तो सिंपल एक बक्कल ही होता है, बट हमने फिर भी दो तीन लिख दिए कि बक्कल, सबलिंगुअल, लोजेंजिस और आपके डेंटल, ठीक है। फिर हमने देखा टैबलेट बाय अदर रूट, अदर रूट से कैसे हो सकती है, तो आप उनको इम्प्लांट कर दे, इम्प्लांट का मतलब ये वो होता है कि बॉडी के अंदर ही जाएगी वो, ठीक है। या फिर वेजाइनल, कि प्राइवेट पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो डायरेक्ट टैबलेट लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे, वो कौन सी है, वेजाइनल टैबलेट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबकी? यस सर। यस सर। अब हेडिंग डाल दीजिए, मेन हेडिंग, अब हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालिए अब। ए पार्ट वाली हेडिंग डलेगी आपकी अब, ओरल टैबलेट, ओरल टैबलेट। समीर गौर, समीर गौर, यस सर। बेटा बहुत लेट आया इसमें। यस सर।
क्लास में बहुत लेट आए हैं आप। सर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था सर। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, आना चाहिए, कभी भी आ जाए। बस जी दिक्कत थोड़ा ये रहती है कि समझ में नहीं आता, तो परेशान नहीं होना, कोई जी सर। दिक्कत नहीं। आप लोगों के शायद खुले जल्दी ही खुलने वाले हैं, शायद। ठीक है सर तब। 15 को बोल रहे थे ना। बेटा 15 में जो ऑर्डर आया है ना, गवर्नमेंट ने तो, सॉरी कैबिनेट ने ऑर्डर दे दिया, बट गवर्नमेंट का एक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। हम आपको बिना रिटर्न ऑर्डर के नहीं बिठा सकते। ऑर्डर तो हो चुका है, बस रिटर्न भी आने वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं आपका। ओके सर। तब फिर फेस टू फेस मुलाकातें होंगी नए नए चेहरों से, और अच्छा लगेगा यस आपको सर। पढ़ने में। ठीक है, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। चलिए, क्या लिखा हमने, ए पार डाल दिया, ओरल टैबलेट, ORAL, ओरल ओरल टैबलेट। टेबलेट। ठीक है, इसमें लिखिए फर्स्ट मल्टी लेयर टैबलेट, मल्टी लेयर टैबलेट, मल्टी लेयर टैबलेट। लिखिए, देखो मल्टी लेयर मतलब समझ रहे हैं क्या होगा मल्टी लेयर का मतलब, मल्टी का मतलब क्या होता है, सारे। सारे। एक सर एक से ज्यादा। हाँ, एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, गुना करना, तो एक से ज़्यादा मल्टी लेयर, यानी कि इसमें जो आपके ये जो टैबलेट होंगी, इनमें आपके क्या होंगे, 2-3 लेयर होंगी। लिखो, मल्टी लेयर में लिखिए, दीज टैबलेट, THESE, these tablet consist, CONSIST, these tablet consist of two or more layer, these tablet consist of two or more layer, two or more layer of material, MATERIAL. These tablet consist of two or more layer of material, क्या लिखा, टू और मोर लेयर ऑफ मटेरियल, कंप्रेस, COMPRESSED, कंप्रेस सक्सेसिव, कंप्रेस सक्सेसिव, SUCCESSIVE, कंप्रेस सक्सेसिव इन सेम टैबलेट, कंप्रेस सक्सेसिव इन सेम टैबलेट। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, अगर आपको कंप्रेस का मतलब समझ में आ गया तो आपको टैबलेट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। इसमें कंप्रेस, कंप्रेस कंप्रेस बहुत बार आपका यूज होगा। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना सर। दबाना। आपने पूरी बनाई है जैसे, सॉरी बनाई तो नहीं होगी, पूरी बनते हुए देखी सर होगी। बनाई भी होगी। हाँ, बनाई भी होगी। आपने बनाई है हर्ष? जी सर। अरे नहीं, चलो बना के खिलाना कभी। ठीक है, तो जब हेलो पूरी यार। का ये बेस होता है, इसके ऊपर आप जो इसका सेकंड पार्ट ऐसे प्रेस करते हैं ना इस तरह, तभी वो पूरी शेप में आती यस है। सर। यस सर। आप एक बेली, बेल बोलते हैं उसको, ऐसे बेली से करके आटा रख देते हैं, उसके ऊपर ऐसे प्रेस करते हैं तो वो पूरी शेप में जाती है। सर वो तो पता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको, जो ये आपका प्रेस करना होता है, इस प्रेस को बोलते हैं कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि जब वो चीज़ शेप में आ गई, तो आपकी टैबलेट भी आप सोच सकते हैं बेटा, आपकी जो टैबलेट आपको दिखती है, गोल टैबलेट दिखती है, लंबी टैबलेट दिखती है, वो कैसे बनी होगी। ठीक है, आप आपके पास तो सामान प्रिपेयर कर दिया, वो किसी ना किसी तरह शेप में आई होगी, तो वो जिस शेप में आई होगी उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस तरीके को बोलते हैं हम क्या, कंप्रेशन। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा कंप्रेस सक्सेसिव इन सेम टैबलेट। देखो इसका क्या मतलब हुआ, दिस टैबलेट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ मटेरियल कंप्रेस सक्सेसिव इन सेम टैबलेट। इन टैबलेट में दो या उससे अधिक लेयर होती हैं जो कंप्रेस की जाती है सेम टैबलेट में। ठीक है भाई, एक लेयर हो गई, ठीक है, दूसरी उसके ऊपर, उसके ऊपर तीसरी, चौथी, या जितनी भी इसमें लेयर होंगी, ठीक है,
वो सब क्या करती है आपस में कंप्रेस करके आपकी चिपका दी जाती है। नेक्स्ट लिखो, इसमें सॉरी इसमें ही लिखो, कलर ऑफ ईच लेयर, कलर ऑफ ईच लेयर may be same or different, color of each layer may be same or different, color of each layer may be same or different। और सबसे मेन पॉइंट लिखो, these tablet are prepare, these tablet are prepare to separate, these tablet are prepared to separate, separate, to separate incompatible ingredient, incompatible, incompatible, these tablet are prepared to separate incompatible ingredient, incompatible ingredient, ingredient, incompatible ingredient। इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है? इनकम्पैटिबल पता है किसी को? सर तुलना, तुलना आपस नहीं, में चलो तुलना भी कह सकते हो आप। इनकम्पैटिबल मतलब होता है कि दो चीजें अनुकूल आपस में सर। कंपैटिबल नहीं है, दो चीजें आपस में कंपैटिबल नहीं है। जैसे आदित्य और कुशाल है, आदित्य कुशाल के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसकी बनती नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या है? इनकम्पैटिबल है। अगर इनके आपस में बनती तो ये क्या होती है? कंपैटिबल होते। ठीक है, तो इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है? जो आपस में जिनकी तकरार रहती है, आपस में नहीं होता, नहीं बनती जिनकी। ठीक है, तो हमने यहाँ एक लाइन लिखी है, दीज टैबलेट आर प्रिपेयर टू सेपरेट इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट। तो जो आपके देखो जो लेयर टैबलेट बनती है उनका क्या फ़ायदा होता है आपका? जो हम लेयर्स में बनाते हैं, लेयर्स में हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि लेयर क्या है, हर लेयर अपने आप में अलग अलग होती है। ठीक है, हर लेयर अपने आप में अलग अलग होती है, तो ये एक दूसरे से इनकम्पैटिबल नहीं होती, एक दूसरे से इनकम्पैटिबल नहीं होती, तो ये सेपरेट रहते हैं। आप ले लेते हो, ये आपकी लेयर जाके अलग अलग डिजोल्व हो जाती हैं। फिर आपने कभी कभी टॉफ़ी भी खाई होगी, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि अभी तो मुझे कुछ और स्वाद आ रहा था, फिर मुझे कुछ और स्वाद आया। लगाया कैसे कभी ऐसा आपको? यस सर। तो जो इनकम हाँ, तो जो ये मल्टी लेयर टैबलेट होती हैं इसलिए होती हैं कि इनकम्पैटिबल तो ये होती नहीं, बट इनको कंप्रेस करके हम आपस में फिक्स कर देते हैं। जब आप इनको लेते हैं डिजोल्व होती है, हर लेयर अपना अलग अलग एक्शन शो कर देती है फिर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, शुगर कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, SUGAR, शुगर कोटेड टैबलेट। मीठा क्यों खाते हैं लोग जनरली? चलो मैंने गलत पूछ लिया, सॉरी। अगर आपको कोई चीज़ कड़वी लगती है तो आप क्या करते हैं? एकदम मीठा। मीठा खाते हैं। ठीक है, तो इसके नाम में आ गया बेटा शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर का मतलब तो शुगर आपको पता है, कोटेड का मतलब कोटिंग, यानी कि उसके ऊपर कुछ चढ़ाना। जैसे आप कोटिंग देखा होगा आपने, उसके ऊपर कोटिंग का मतलब होता है चढ़ाना। तो शुगर कोटिंग टैबलेट, टैबलेट के ऊपर शुगर चढ़ाना। तो इस टैबलेट के ऊपर शुगर क्यों चढ़ेगी? या तो टैबलेट बहुत कड़वी होगी या टैबलेट का टेस्ट बहुत खराब होगा, है ना? तो लिखो बस सिंपल, यस सर। लिखो शुगर कोटिंग टैबलेट इज यूज्ड, sugar coating, COATING, sugar coating tablet is used sugar coating tablet is used to mask, to mask, MASK, to mask the bitter, to mask the
bitter and to mask the bitter and unwanted, UNWANTED, to mask the bitter and unwanted, UNWANTED, to mask the bitter taste and unwanted taste of tablet. सर लीटर के बाद भी टेस्ट लिखना है। हाँ, अनवांटेड टेस्ट ऑफ टैबलेट। ठीक है, क्या लगा? शुगर कोटिंग टैबलेट इज यूज टू मास्क द बिटर टेस्ट एंड अनवांटेड टेस्ट ऑफ टैबलेट। ठीक है, ठीक है, लिख लिया? अब सुन लो बस। यस सर। बताइए, आप सुन लो। शुगर कोटिंग टैबलेट इज यूज टू मास्क द बिटर टेस्ट एंड अनवांटेड टेस्ट ऑफ टैबलेट। शुगर कोटिंग टैबलेट जो होती हैं वो हमारी टैबलेट यानी दवा का कड़वा, बिटर का मतलब होता है कड़वा, कड़वा टेस्ट, या अनवांटेड का मतलब होता है ऐसा टेस्ट जो आपको बहुत भद्दा लगता है। एक कड़वा तो चलो कड़वा होता है, ठीक है, कुछ एक ऐसा टेस्ट भी होता है कि हमें खाया बहुत भद्दी सी चीज़ लगी, तो उस टेस्ट को सही करने के लिए कौन से हम क्या करते हैं, उस पर शुगर कोटिंग कर देते हैं। तो शुगर कोटिंग टैबलेट किस लिए होती है? आपकी दवाई का या आपकी बट्टी का कड़वा या ऐसा टेस्ट जो आपको ख़राब लगता है उसको सही करने के लिए आपकी शुगर कोटिंग टैबलेट यूज़ होती है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। चलो इतना ही रखते हैं आज, Yes, sir. कल कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से। यस सर।